Hello student, this is Assistant Professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is software engineering. So let us start our seventh chapter, that is software maintenance and software re-engineering. In this chapter we will going to see introduction, maintenance, definition and types, software re-engineering, reverse engineering, restructuring and forward engineering. So let us see. Now, introduction. As you all know, software maintenance is one of the principal aspect of software engineering. Okay, why we need a software maintenance? Okay, we need this due to changes required in the software system. As you all know, re-engineering denotes a methodology where the address of analysis of existing system is present, and this is done due to reusing by the software as it was existing, complete or in part to build adapter system where the purpose or the construction of a new system differ to a great exist, okay, extents. जैसे आप सबको पता है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपने वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है या आपके पास एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है, लेकिन आप लोगों को उसी सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई एरर आ रही है, या टेक्निकल चेंजेस आप लोगों को लग रहे हैं, या आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, या आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, एरर आ रही है, या आप लोगों को कुछ भी हार्डवेयर प्रॉब्लम है। मोस्टली हम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही वर्क करते हैं, सो वी कैन से दैट इज देयर इज ए सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू सी व्हाट डज इट मीन। Okay, next one is a maintenance definition and their types. So let us see the definition of software maintenance. Software maintenance stand for all the delivery of software product. Okay, यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है ये सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए वर्क करता है। In that first one, pre-delivery activity include planning for post-delivery operation. ओके, प्री डिलीवरी के अंदर हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोगों को पोस्ट डिलीवरी ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करने हैं। मेंटेबिलिटी एंड लॉजिस्टिक डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज। प्री डिलीवरी के अंदर हम लोग, ठीक है, इंक्लूडिंग प्लानिंग, हम लोग पोस्ट डिलीवरी मतलब अभी हम लोग पहले डिसाइड करके रखेंगे हमें ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की डिलीवरी कब करनी है, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लॉजिकली हम लोगों को क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये सारे डिस्कशन होंगे प्री डिलीवरी के अंदर। नेक्स्ट वन है पोस्ट डिलीवरी। पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी इंक्लूड सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन और इंटरफेसिंग टू अ हेल्प डेस्क। ओके, अब पोस्ट डिलीवरी के अंदर क्या होगा, हम लोगों ने हमारे सॉफ्टवेयर की डिलीवरी कर दी है, डिलीवरी करने के बाद हम सॉफ्टवेयर को मॉडिफिकेशन के लिए पूछते हैं पर्टिकुलर क्लाइंट से। क्लाइंट को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्लाइंट को हम बताते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन आप ये सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और हम एज अ हेल्पिंग हैंड वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, पोस्ट डिलीवरी के पास। और यू कैन से इन डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, ठीक है, यहाँ पे हम मॉडिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स को मॉडिफिकेशन के बाद डिलीवर करते हैं, ठीक है, किसे डिलीवर करते हैं, पर्टिकुलर क्लाइंट को, और हम वो पर्टिकुलर क्लाइंट को डिलीवर करने के बाद हमारे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे सेटिस्फाई प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है क्लाइंट साइड पे, वो हम चेक करते हैं। आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट्स, इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस और अदर एट्रीब्यूट्स और अडाप्ट टू अ चेंज इन्वायरमेंट, ठीक है, हम लोग वहाँ पे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सिस्टम में भी चेंजेस ला सकते हैं जब हम क्लाइंट को डिलीवर कर चुके हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। Next one, types of software maintenance. Now the first one is a corrective maintenance. In this type, it includes a correct or a fix problem. These are either discovered by a user or concluded the error report, ठीक है। अब करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करते हैं, मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो क्लाइंट साइड पे एरर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर साइड पे एरर हो, कहीं पे भी एरर हो। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस को एक्सप्लेन किया गया है दो टाइप में। फर्स्ट वन है deferred corrective maintenance, in which work is delayed in
कन्फर्मेंस टू स्टेक होल्डर। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम जो है वो डिले हो जाता है क्योंकि हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिलती स्टेक होल्डर के तरफ से। स्टेक होल्डर मतलब हम लोगों को हमारे सीनियर से, हम लोगों के क्लाइंट से, हम लोगों को वहाँ से रिटर्न में ये पॉलिसी, मतलब रिटर्न में हमें कोई बताता ही नहीं है कि हाँ आप लोगों का सॉफ्टवेयर वर्किंग है, अच्छा कर रहा है, क्या वर्किंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोडिंग करके स्टॉप कर देते हैं, तो वो डिले हो जाता है। नेक्स्ट वन, immediate corrective maintenance. Okay, actual work start immediately after failure and is critical in nature. ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई है, आप लोगों ने वो प्रॉब्लम को फेस किया, ऑन द स्पॉट आप लोगों ने उसका सोल्यूशन वहीं पे करेक्ट किया, वहीं पे सोल्यूशन अप्लाई किया। when there is a problem, at that moment only you have tried to solve that, and after solving that particular thing you are starting with your particular working. ओके, तो यहाँ पे होता है इमीडिएट करेक्टिव मेंटेनेंस, मतलब आपको प्रॉब्लम आपने सॉल्व की, आपने ऑन द स्पॉट आप वहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट वन है अडाप्टिव मेंटेनेंस। ओके, दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूड मॉडिफिकेशन एंड अपडेटिंग अप्लाई टू कीप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अप टू डेट। ओके, अब यहाँ पे अडाप्टिव मेंटेनेंस के अंदर क्या होगा, हमारे सॉफ्टवेयर आफ्टर 6 मंथ हम लोग अपडेट करते रहेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और हमारे जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, जो भी करंट वर्ल्ड के साथ न्यू टेक्निक आई है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्क करेंगे। एंड टर्न टू द एवर चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जो करंट अभी सिचुएशन में चल रही है टेक्नोलॉजी, वही हम यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी को अपडेट प्रोसेस में रखेंगे हम हमेशा। ओके, अडाप्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है अपडेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। नेक्स्ट वन है परफेक्टिव मेंटेनेंस। ओके, परफेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ न्यू फीचर्स, न्यू रिक्वायरमेंट फॉर रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर एंड इम्प्रूव्ड इट्स रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ओके, परफेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर न्यू फीचर्स ऐड करेंगे हम, न्यू रिक्वायरमेंट, मतलब न्यू रिक्वायरमेंट कौन से साइड पे, क्लाइंट साइड पे हम न्यू रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे सेट कर सकते हैं इजीली वे में, वो हम डिज़ाइन करेंगे। हमारी रिलायबिलिटी मतलब हमारी चेंजेबिलिटी, मतलब क्विकली हम कुछ भी कोड चेंज कर सकते हैं, वो चेंज करने के बाद हमारे परफॉर्मेंस कितने इंक्रीज होंगे, कितने वर्क हमारा सिक्वेंशली स्मूथ चलेगा, ये हम चेक करेंगे परफेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर। नेक्स्ट वन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ओके, परफेक्टिव मेंटेनेंस मतलब परफेक्ट वर्क होना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इट इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन एंड अपडेटिंग टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर हम फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आएंगे उसके लिए हम सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम जब फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के करंट वर्ल्ड में हम लोग जब सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि हमें मॉडिफिकेशन इंक्लूड करना है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। अगर हम उसे मॉडिफाई नहीं करेंगे, सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और सोच के कुछ नहीं होगा, आपको ये इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा इन योर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। It aims to attend problems which are not significant at this moment but may cause serious issue in future. Okay, यहाँ पे अगर आप लोग फ्यूचर के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को करंट वर्ल्ड के अंदर रह के भी करंट वर्ल्ड की थिंकिंग करके प्लस फ्यूचर के बारे में सोच के आपको एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। अगर आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो आपकी सीरीज जो सीक्वेंस है उसमें प्रॉब्लम आएंगी। ओके, नेक्स्ट वन इज ए कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ओके, अभी यहाँ पे कॉस्ट कैसे डिसाइड होगी हम लोग वो देखेंगे। आपकी कॉस्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, नॉन टेक्निकल फैक्टर्स एंड टेक्निकल फैक्टर्स। सो लेट अस सी व्हाट इज द कॉस्ट। Report in real world software environment suggests that the cost of maintenance is high. A study on estimating software maintenance found that the cost maintenance is high as 67% of the cost the entire सॉफ्टवेयर प्रोसेस साइकिल। ओके, मतलब टोटल रियल वर्ल्ड में सिर्फ 60%, 67% इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, 67% इन्वेस्टमेंट होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड सिर्फ
सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखने के लिए। On the average, the cost software maintenance is more than 50% of all SDLC phases. Okay, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोगों ने देखी थी। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लेते हैं, उसी के अंदर कोडिंग करते हैं, अपडेटेड रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस उसी को बोला जाता है जहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है, उसी के हम अपडेट वर्जन में कन्वर्ट करेंगे। तो वहाँ पे जो ये कॉस्ट है आपकी, ये मोर देन 50% टू 67% हम इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखने के लिए। ओके, देयर आर वेरियस फैक्टर्स वेयर which target maintenance cost on high, such as factor affecting maintenance cost. In this, we will going to see two types. First one is a non-technical factor where application domains are present, team stabilities are present. Next one, program life cycle, hardware stability. ओके, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू वर्क में रहना और कुछ एरर क्रिएट नहीं करना, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो आपका हार्डवेयर हो, एकदम स्मूथ फ्लो में जाना। टीम स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हुआ है तो कोडिंग पार्ट स्टार्ट होना चाहिए, कोडिंग पार्ट कंप्लीट हुआ है तो टेस्टिंग का पार्ट चलना चाहिए। तो इसे बोलते हैं टीम स्टेबिलिटी। ठीक है, फ्लो में वर्क जाना, सिक्वेंशियली वर्क में जाना, एग्जीक्यूट प्रॉपरली होना। नेक्स्ट वन इज अ टेक्निकल फैक्टर्स। अब यहाँ पे टेक्निकल फैक्टर्स में होगा लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कौन से मेथड्स, लाइब्रेरीज आप कौन से यूज़ कर रहे हो। आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट देख के ही पता चलेगा कि आप लोगों का प्रोजेक्ट का फ्लो राइट है क्या रॉन्ग है। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्निकली में देखेंगे वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। वैलिडेशन आप सबको पता है, आपको पीएचपी में भी चल रहा है वैलिडेशन। टेस्टिंग का मतलब आप लोगों ने कोडिंग की है, उसे हम चेक करेंगे। ठीक है, अलग अलग फेजेस में टेस्टिंग के। Now let us see maintenance activities. Okay, as you can see the maintenance activities, it will going to start from here. Identify, identification and tracking. ओके, नेक्स्ट वन इज ए एनालिसिस। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग क्या होगा, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हम लोगों को क्या क्या अपडेट्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन एनालिसिस, हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, अब ये सारी वर्किंग कौन करेगा, ये सारी वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेंगे। नेक्स्ट वन डिज़ाइनिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे, डिलीवरी करेंगे और लास्ट में मेंटेनेंस मैनेजमेंट होगा। ठीक है, आप लोगों का ये ऑलरेडी वाटरफॉल मॉडल में हुआ है। ठीक है, तो ये वही फ्लो यहाँ पे रिपीट हुआ है आपका। नाउ लेट अस सी आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग। In this step, the request for modification in software is identify। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्यों है ये आइडेंटिफाई की जाती है। आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट साइड की तरफ से, वो नोट डाउन की जाती है और मेंटेनेंस टाइप के थ्रू हम लोग उसे क्लासीफाइड करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है एनालिसिस। ओके, द स्कोप ऑफ ईच वैलिडेट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट इज डिटरमाइंड। हम लोगों को रिक्वेस्ट क्यों दी है क्लाइंट ने, हम लोग ये जांचने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम प्रॉपर प्लान क्रिएट करेंगे और प्रॉपर प्लान क्रिएट करने के बाद हम वो चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट वन है डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइन क्या होता है, द मॉडिफिकेशन टू बी मेड इन द सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन। ठीक है, जो भी हमें चेंजेस करने हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो हम मॉडिफिकेशन के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट वन है इम्प्लीमेंटेशन। इन दिस स्टेप द एक्चुअल मॉडिफिकेशन इन द सॉफ्टवेयर कोड आर मेड। ओके, अब इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअल जो जो चेंजेस हम लोगों को रिक्वायर्ड थे, मतलब क्लाइंट को रिक्वायर्ड थे, वो सारे के सारे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। न्यू फीचर्स हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और स्पेसिफिकेशन प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर की वो सभी ऐड करेंगे और लास्ट में हम हमारा मॉडिफाइड जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करके चेक करेंगे। नेक्स्ट वन है सिस्टम टेस्टिंग। जैसे अभी मैंने बताया हम इसे चेक करेंगे। इन दिस स्टेप द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन परफॉर्म करेगा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमारे जो क्लाइंट है वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है ये क्लाइंट साइड की तरफ से होता है, सिस्टम टेस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है उनकी साइड से होता है।
In this step, acceptance testing is performed on fully integrated system by the user. Okay, यूजर इसे चेक करेगा, यूज करेगा, अगर उसे कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो वो बताएगा. नेक्स्ट वन, डिलीवरी. आफ्टर एक्सेप्टेंस सिस्टम इज डिप्लॉयड all over the organization by small update पैकेज और रिफ्रेश इंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अब यहाँ पे आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यहाँ पे अगर जो भी चेंजेस अगर वो पर्सन ने बोले हैं वो हम अपडेट करेंगे. अपडेट होने के बाद, ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर में वो चेंजेस करने के बाद अगर वो क्लाइंट ने बोला है चेंजेस करने के लिए, लास्ट में हम लोग वो डिलीवरी के लिए दे देंगे और इंस्टॉल करके देंगे उनके पीसी पे. नेक्स्ट वन, लास्ट वन, मेंटेनेंस मैनेजमेंट. ओके, अभी यहाँ पे मेंटेनेंस मैनेजमेंट के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे और उसे प्रॉपरली फ्लो में लाके इंस्टॉल करेंगे. नेक्स्ट वन है हमारा सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग. ठीक है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग. मेंटेनेंस अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम देखेंगे सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग. री इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज the systematic transformation of an existing system into a new form to realize quality improvement in operation. Okay, system capability, functionality, performance or evaluability at a low cost, शेड्यूल और अ रिस्क टू द कस्टमर. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम हमारे पास एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर लेके आएंगे कस्टमर्स. ठीक है, मेंटेनेंस के अंदर हम लोग अपडेशन कंटिन्यू फ्लो में प्रोवाइड करते हैं. अब यहाँ पे री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, री इंजीनियरिंग का मतलब है क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ से लेके आएगा, हम लोग नहीं जाएंगे. मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है, हम लोग खुद होके अपडेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन री इंजीनियरिंग के अंदर उल्टा होता है, हमारे पास क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट लेके आते हैं, हम उनके पास नहीं जाते. तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आएगा. ठीक है, आपको ये डायग्राम दिख रही है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आएगा, फिर हम उसी के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए स्टार्ट करेंगे. अब रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद हम लोग उसे फिर से रिस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज रिस्ट्रक्चरिंग. after that we will go for forward engineering. At the end we will get re-engineered software. Okay, now we will going to see this activity of re-engineering. First one, decide what to re-engineer. आप लोगों को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा पार्ट री-इंजीनियर करना है, फिर से इस्टेब्लिश करना है, फिर से क्रिएट करना है. what to re-engineer, इट इज होल सॉफ्टवेयर और अ पार्ट ऑफ इट. ओके, आपको पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना है या आपको एक सिर्फ सिंपल उसका बैक एंड या फ्रंट एंड चेंज करना है. नेक्स्ट वन, perform reverse engineering in order to obtain specification of existing software. ओके, अभी हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा रिवर्स इंजीनियरिंग. रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब जहाँ से हमने एंड किया है, वहाँ से जहाँ से हमने एंड किया है फिर से हमें गो बैक करना पड़ेगा. ठीक है, मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, फिर टेस्टिंग देखनी पड़ेगी, टेस्टिंग के बाद हमें कोडिंग चेक करनी पड़ेगी, कोडिंग के बाद एनालिसिस देखना पड़ेगा, एनालिसिस के बाद हम लोगों को रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी. तो वो होता है हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग. हम लोगों को स्पेसिफिक हमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स क्या थे, क्यों बिल्ड किया था, किस वे में बिल्ड किया था, ये सारी चीज़ें हमें वन बाय वन चेक करनी पड़ेगी. क्योंकि सबसे पहले हम लोगों के पास जब एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आता है, हम लोग उसमें डेटा पुट करके चेक करते हैं कि वैलिडेशन प्रोवाइडेड है क्या. ठीक है, वैलिडेशन प्रोवाइडेड है क्या, ये सारे चेक करते हैं. जब हमने इनपुट दिया है और अपने पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर वो सॉफ्टवेयर को लाया है तो हमने मेंटेनेंस क्रिएट किए हैं, डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया है. जब हम उसमें डेटा डाल रहे हैं मतलब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, लास्ट में हम लोग वहाँ पे डिज़ाइनिंग पार्ट देख रहे हैं, उसके हम लोग देख रहे हैं डेटाबेस कौन से है, कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ पे दी है, ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, उसकी कोडिंग चेक कर रहे हैं बैक एंड पे जाके. वहाँ पे हम लोग वहाँ पे कोडिंग और डिज़ाइनिंग का पार्ट इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है वहाँ पे यूज़र रिक्वायरमेंट क्या है, चेंजेस क्या है, वो हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम. ओके, इफ रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल चेंजिंग फंक्शन. ठीक है, हमें रिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसी कोड में हमें और एक्स्ट्रा का कोड डालना पड़ेगा या तो वो पूरा कोड डिलीट करके न्यू कोड ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, रिस्ट्रक्ट डेटा एज रिक्वायर्ड, जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमारा डेटा. फिफ्थ पॉइंट, अप्लाई फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कंसेप्ट इन ऑर्डर टू गेट री इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर. अब यहाँ पे हम लोगों ने री इंजीनियरिंग के थ्रू गो बैक किया था. ठीक है, वापस हम पीछे गए थे,
अब यहाँ पे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोगों ने जो चेंजेस किए हैं वो चेक करेंगे हम, ठीक है। Now let us see reverse engineering. It is a process to achieve system specification by thoroughly analyzing, understanding the existing software. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी पहले वाला सॉफ्टवेयर पूरा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, तो ही हम लोगों को समझ में आएगा कि हमें चेंजेस क्या क्या करने हैं, कहाँ से चेंजेस करने हैं, और ये रिवर्स इंजीनियरिंग किस वे में स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट वन है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट वन है रिवर्स इंजीनियरिंग, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। सो लेट अस सी reverse engineering provide the abstract information from the detailed source code implementation। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे सोर्स कोड से और वो इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे करंट अपडेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट, it provides system documentation that is either incomplete or out of dated। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी बनाएंगे और प्लस हमारा डॉक्यूमेंटेशन और जो पुराना वाला डॉक्यूमेंटेशन था, ठीक है, वो कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे। जब पुराना 10 साल पहले एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया गया था उसे कंपेयर करेंगे आज की करंट वर्ल्ड से कि क्या क्या अपडेटेड रिक्वायर्ड है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर। थर्ड पॉइंट है इट मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी प्रेजेंट है हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, ये चेक की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन, इट फोकस ऑन रिकवरिंग द लॉस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोग्राम। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग फोकस करेगा अगर कोई डेटा लॉस हुआ है तो उसे रिकवर करने के लिए प्रोग्राम के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट वन, रिस्ट्रक्चरिंग एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग ये हम लोग देखते हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग इज सिमिलर टू री इंजीनियरिंग। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग इज सिमिलर टू री इंजीनियरिंग, ये दोनों भी सेम है, सिमिलर है ऑलमोस्ट। इन रिस्ट्रक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन रिस्ट्रक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिस्ट्रक्ट करेंगे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से। ठीक है, वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर हैपन एट द सेम लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन जब क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीजें हम कंपेयर करेंगे। सो लेट अस सी, okay, restructuring, okay, restructuring is same like a re-engineering. This is defined as the process of transforming an existing system from one form to another without changing the logic or functionality। जब हम restructuring करेंगे, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी हम चेंज नहीं करेंगे, उसके फंक्शंस हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम उसमें एक्स्ट्रा के अपडेटेड फंक्शंस जो है ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, एग्जिस्टिंग सिस्टम, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग जो पुराने फंक्शंस है उसी में ट्राई करेंगे न्यू फंक्शंस ऐड करने के लिए, न्यू लॉजिक्स ऐड करने के लिए। अगर हमें कभी ऐसा लगा कि ये पेज अभी हम लोग वर्क नहीं कर सकते तो वो फ्रेम पे हम एक्स्ट्रा के कोड हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस टू रिस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपको पता है ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम रिस्ट्रक्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के लिए। दैट मीन्स इट इज ऑल अबाउट रीअरेंजिंग द सोर्स कोड। ठीक है, हम लोग रीअरेंज करेंगे हमारा सोर्स कोड दैट इज विद द सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और IT वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अ डिफरेंट वन। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले वही सेम प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर सकें और एक्स्ट्रा के कोड ऐड कर सकें। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले लैंग्वेज मोस्टली सी थी, ठीक है, अभी सी लैंग्वेज जो है अभी वो इतनी वर्क नहीं करती, तो अपडेटेड लैंग्वेज जैसे अभी प्रेजेंट है HTML PHP जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी अपडेट हो चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सोर्स कोड उसका वही रखेंगे, सिर्फ उसमें अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हम लोग सिर्फ उसके लैंग्वेज के फॉर्मेट को चेंज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
रिस्ट्रक्चरिंग डज नॉट इम्पैक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये चेंजेस कुछ नहीं करता है आपकी फंक्शनैलिटी को, आपकी वर्किंग को, उल्टा ये रिलायबल करता है, सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, प्रॉपर अपडेशन प्रोवाइड करता है और मेंटेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ओके, और ये इसके चांसेस, अभी जब हम ये रीस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एरर्स के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, रिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द डिपेंडेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन एब्सोल्यूट हार्डवेयर, नॉट ऑन एब्सोल्यूट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, कैन बी रिमूव स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप लोग कोई हार्डवेयर यूज कर रहे हो पुराने सिस्टम में या पुराने आप लोगों के सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग क्या करेंगे, वो पुराने सिस्टम के हार्डवेयर अगर आपको रिक्वायर्ड है तो हम उसे एज इट इज रखेंगे, हम उन्हें रिमूव नहीं करेंगे हमारे स्ट्रक्चर से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, ठीक है। अब फॉरवर्ड इंजीनियरिंग आप देख सकते हो, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस फ्रॉम रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर। अभी हम लोगों ने सबसे पहले मेंटेनेंस देखा था, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेंस क्रिएट कर रहे थे। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने री इंजीनियरिंग देखा, ठीक है, री इंजीनियरिंग को ही रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, वो भी हमने देखा। अब हम लास्ट पॉइंट देख रहे हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। सो लेट अस सी। Forward engineering is defined as a traditional process of moving from high-level abstract and logical implementation, independent design to the physical implementation of a system. अब फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, हम लोगों ने जो भी चेंजेस अप्लाई किए हैं, ठीक है, हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारे के सारे चेंजेस हम लोग इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे हमारे करंट सिस्टम के अंदर। दैट इज ए फॉरवर्ड इंजीनियरिंग. It is a process of obtaining design software from the specification in hand which were brought down by the mean of reverse engineering. अब हम लोगों ने रिवर्स इंजीनियरिंग करते टाइम क्या किया था, हम लोगों ने पूरा सीक्वेंस जो है वो लास्ट से फर्स्ट तक लेके गए थे, फ्रॉम बॉटम टिल अप। अब यहाँ पे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या हो जाएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम वापस रिवर्स में आएंगे, और जैसे इसका डिजाइन फ्लो दिखा रहा है उसी वे में हम एग्जीक्यूट करना प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे. इट अज्यूम्स दैट देयर वाज वन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑलरेडी डन इन पास्ट. ओके, अब यहाँ पे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग किस बेस पे डिजाइन होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी, ठीक है, आपके पास्ट में आप लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रेजेंट किया था जिसके डॉक्यूमेंट आप लोग लाए थे, यानी कि कौन लाया था, ये जो कस्टमर्स लेके आए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम ये पूरा फ्लो है फिर से री इंजीनियर करेंगे फॉरवर्ड वे में, ठीक है. लास्ट पॉइंट, forward engineering is same as software engineering process with only one difference, it is carried out away after reverse engineering. ठीक है, जब आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग फिनिश हो जाती है तब आप लोगों की फॉरवर्ड इंजीनियरिंग यहाँ पे कैरी करते हैं हम. ओके, थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को 7 चैप्टर समझ में आया हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. थैंक यू.